स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, छल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे साथियों। मैं आपका अपना DCS मूडी। आज हैं हम श्री काशीराम इको पार्क। श्री काशीराम जी इको पार्क बहुत ही बड़ा है, बृहद है और बहुत ही सुंदर है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा अभियान है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। उसी के तहत हम इस पार्क में हैं। पार्क की स्वच्छता को देखेंगे, भ्रमण भी करेंगे और अगर कहीं आवश्यकता है तो वहाँ सफाई का कार्य भी करेंगे। तो साथियों, आइए प्रारंभ करते हैं सफाई का कार्य। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ बच्चे बड़े सभी आनंद ले रहे हैं और इतना कचरा है नहीं, लेकिन छोटा मोटा कोई इधर उधर डाल देते हैं तो हम इसको इसके उचित स्थान पर कचरे पात्र पर पहुँचाते हैं। डस्टबिन, कचरे पात्र जगह जगह लगे हुए हैं और इनका उपयोग करना चाहिए। और आगे चलते हैं, विजिट पर देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ एक कवर करके कुछ पौधे इसमें लगाए हुए हैं और जो बेल है इसके ऊपर फूलों से अपनी सुंदरताएं बिखेर रही हैं। चारों तरफ इतना अच्छा सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है और ये बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे कई प्रकार के पौधे हैं और ऊपर से इसको देखने पे बहुत ही अच्छा एक एनवायरनमेंट, एक अच्छा माहौल और एक अच्छी सुंदरता जो यहाँ आपको इन लताओं के माध्यम से जो नीचे से इस जाल के ऊपर फैली हुई है और जाल पे अपने सुंदरता बिखेर रही हैं। इधर जो ये देखें तो अपन ये बिल्डिंग क्या ये फारे टाइप में पानी के लिए बनाए हुए थे। अभी शायद इसमें पानी उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये बंद है। बाकी की अगर पानी के समय में अगर इनको चलाया जाए तो बहुत ही सुंदर नज़ारा एक हो सकता है हमारे आपने के देखने के लिए। और ये जो कवर ग्रीनरी बनाई हुई है, इसमें जाने का रास्ता है। हम इससे अंदर आगे चलते हैं, आइए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो इको फ्रेंडली यहाँ माहौल दिया गया है और ये जो पौधे हैं अपनी सुंदरता से अपने आप बहुत ही सुंदर स्थान है। लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ सबसे जो परेशानी दिखाई दी, यहाँ आप देख सकते हो चारों तरफ पानी की बोतलें और कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं। इसके अंदर कोई कचरा पात्र नहीं हो सकता, ऐसा अभी जो कर्मचारी लोग हैं हमने उनसे बात की है और उन्होंने एक ये भी तथ्य सामने रखा है कि कोरोना के बाद अभी जो अधिकतर कर्मचारी हैं वो ड्यूटी पर नहीं आए हैं लौटकर। लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में भ्रमण करने वाले, घूमने वाले और इस क्षेत्र का आनंद उठाने वाले लोगों से हमारा बार बार कहना है कि ये क्षेत्र आपका अपना है, यहाँ आप ही लोग भ्रमण करते हो, तो कम से कम ये चीज़ें ना डालें। आसपास इधर भी और इधर भी
कचरे पात्र बने हुए हैं, आप उनका उपयोग करें और उनमें ही इसका कचरे को डालें। तो ये आपके लिए, हमारे लिए, समाज के लिए और इस पार्क के लिए बहुत ही अच्छा होगा। आइए आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, अंदर बहुत ही अच्छा, सुनहरा, दर्शनीय, सुंदर माहौल था। लेकिन ये चीज़ें एक आम है, जो भी चीज़ें वहाँ खाते हैं, पीते हैं, वो अंदर ही डाल देते हैं। ज़्यादातर युवा वर्ग जो इसका आनंद लेते हैं, उनसे विशेषकर मेरा निवेदन है कि आप कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में जाएं, यहाँ आप सब लोग इसकी सुंदरता का आनंद उठाने आते हैं, तो कम से कम ये कचरे पात्र बने हुए हैं, कूड़ादान साफ़ तरीके से है, ये माहौल कितना साफ़ है, और आप अंदर का माहौल कितना ख़राब करते हैं। और ये जो प्लास्टिक की सामग्री है, ये हमारे प्लांट्स के लिए, पौधों के लिए हानिकारक है। इसको अपने उचित स्थान पर ही डालें। और अगर कोई कर्मचारी आपसे ऐसा करने से या इधर उधर आप सामान डालते हो तो आपसे मना करता है, तो वो अपनी जगह सही है, उसकी ड्यूटी है आपको सही रास्ता दिखाने की। तो उनकी बातों का आप बुरा ना मानें और उनकी बातों से एक सबक लेते हुए, आप खाने पीने की कोई मना नहीं है, आप खाइए, पिए, कुछ भी करिए और अंदर सुंदरता है उसका पूरा लाभ उठाइए। लेकिन सिर्फ जो अंदर की सामग्री आपके पास शेष रहती है, उसको आप कचरे पात्र में ही डालें। अगर आप ऐसा करते हैं तो पार्क देश, समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। आइए साथियों, आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ जानवरों की प्रतिमा यहाँ बनाई हुई है और कुछ पहाड़ी नुमा माहौल इनको दिया गया है, और जो देखने के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ भ्रमण के लिए आप आएँ, इनका आनंद उठा सकते हैं और आप प्रयास करें, लेकिन इसकी सुंदरता और इस क्षेत्र का सिर्फ आप आनंद उठाएं, इसको स्वच्छ रखें। आइए इसके अंदर चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अंदर वही अनियमितता है जो अपन पीछे देख के आए थे। सभी लोग यहाँ घूमने आते हैं, इसकी अंदर की स्वच्छता का लाभ उठाते हैं, लेकिन ये जो सामग्री आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस प्रकार की वस्तुएं आम हैं। चारों तरफ इसके अंदर जो सुंदरता है, उसको कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में ये हानि पहुंचाते हैं, हमारे पौधों को हानि पहुंचाते हैं, जिससे इसकी सुंदरता और स्वच्छता नष्ट होती है। यहाँ अभी जैसे हमने बात की थी, तो लोग का कहना है कि अधिकतर लोग जो आते हैं वो सभी पढ़े लिखे ही आते हैं, समझदार ही आते हैं। उनसे बार बार कहने पर वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं। तो जैसे कि हम अंदर से इनको लाए हैं, वो डस्टबिन बिल्कुल, कचरे पात्र यहाँ बिल्कुल पास में है, हम इनको यहाँ पहुँचाते हैं। तो साथियों, जो कार्य या जो समझदारी आप दूसरी जगह दिखाते हैं या अपने कचरे को छुपाने में दिखाते हैं, वो समझदारी थोड़ी सी, अगर उसकी थोड़ी सी समझदारी आप यहाँ उन अपशिष्ट पदार्थों को कचरे पात्रों में डालें, तो ये आपके लिए और इस पार्क की सुंदरता के लिए अच्छा रहेगा। तो सभी देशवासियों से और लखनऊ वासियों से पुनः एक निवेदन है, और युवा साथियों से पुनः एक निवेदन है। अधिकतर यहाँ देखा गया है कि हमारे युवा साथी यहाँ आते हैं, तो उनसे बार बार हमारा निवेदन है कि आप यहाँ आइए और इसकी सुंदरता और इसकी स्वच्छता और यहाँ जो दर्शनीय स्थल है, इसको देखने का लुत्फ़ उठाएं, आनंद उठाएं, लेकिन कचरे को हमेशा कचरे पात्र में ही डालें। ठीक है साथियों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि साथियों आप लोग देख रहे हैं, ये अलग प्रकार का एक बेल टाइप में पेड़ है, और ये इस पे जो जाल है उस पे छाई हुई है। बहुत ही सुंदर पुष्प हैं, फूल हैं छोटे छोटे, इनमें जो इस पार्क की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं।
और हम लोग हैं कि इसको अंदर कचरा पात्र बनाया हुआ है। आखिर कब तक हमारी युवा पीढ़ी इस चीज़ को समझ नहीं पा रही है कि जिस स्थान को हम अपने लिए उपयोग करते हैं और आने वाले जो हमारे बाद आने वाली पीढ़ी है उसके लिए एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं, तो कम से कम इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमेशा कचरे को बने हुए कचरे पात्रों में ही डालें। अगर आप ऐसा करते हो तो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगेंगे। उम्मीद है आप सभी ऐसा करेंगे। अगर ऐसा करते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इन पौधों के या ये जो सिस्टम बनाया हुआ है इनके अंदर तो कचरा है ही और सफाई कर्मचारी भी अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब इस चीज़ को आप देखें, ये एरिया कितना साफ और स्वच्छ नज़र आ रहा है, लेकिन ये किसी खाद्य पदार्थ की पॉलीथीन हमारी इस स्वच्छता को खराब करती है। साथियों, थोड़ा सा सहयोग करो। सरकार भी, हमारे पीएम सीएम सभी इसके पक्ष में हैं और बार बार आपसे निवेदन करते हैं कि स्वच्छता का ध्यान रखिए और हमें अपने देश को, अपने समाज को स्वच्छ बनाना है और इसके उच्चतम लेवल तक पहुंचाना है। ये कचरा पात्र है, वहाँ से अपन उठाया है और यहाँ डालना है। सिर्फ इतना सा प्रयास और बहुत बड़ी सफलता। आपका थोड़ा थोड़ा सहयोग हमारे देश को स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो साथियों, आइए और देखते हैं। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो वायरिंग वाला जो सर्किल टाइप में बनाया हुआ है, ये पार्क के चारों तरफ है। इधर से ये जाएगा और इधर घूमते हुए इस तरीके से इधर आया हुआ है। प्रवीण भाई इधर दिखाएंगे। बीच में जो ये है आने जाने का एंट्री गेट है, ये इसका मेन इधर गेट है, दूसरी साइड में और भी गेट है। ये इसके अंदर जो पौधे हैं, जो फुलवारी है, ऊपर इसके फूल इसकी सुंदरता को निखार रहे हैं और अंदर इसके जो पौधे हैं, पेड़ हैं, वो बड़े हो रहे हैं और अच्छी तरह उनको एक धूप से बचाने के लिए एक ग्रीनरी जो डाली हुई है और बहुत ही सुंदर और लुभावना अच्छा पैलेस जिसको कह सकते हैं अपन। लेकिन यहाँ जैसा हमारे हाथ में बोतल है पानी की और ये कचरा पात्र है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस क्षेत्र में अधिकतर युवा वर्ग है वो भ्रमण के लिए आया हुआ है और इसके अंदर बैठकर बातें करना और इसकी सुंदरता को निहारना, स्वास्थ्य लाभ लेना, ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं पूरे देश के युवा साथियों से कहना चाहूँगा, आज हम यहाँ लखनऊ में हैं, लेकिन किसी भी शहर में आप जाएं और इस तरीके के पार्कों में आप भ्रमण करते हो तो पार्क की सुंदरता का ध्यान रखें। ये पार्क हमारे और आपके लिए हैं और पार्क क्या, कहीं भी किसी भी जगह आप जाते हो, किसी भी क्षेत्र में जाते हो, वहाँ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। आज हमारे इस पार्क का भ्रमण हम लोगों ने कुछ पार्टों में आपको कराया है और आज हमारा सफाई अभियान यहाँ पे हम लोग हमारे सफाई अभियान को यहाँ विराम देते हैं और विराम देते हुए एक बार पुनः सभी देशवासियों से, सभी नागरिकों से, खास करके यूथ वर्ग से, युवा वर्ग से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, कहीं भी जाइए, घूमने की आपको आज़ादी है। जो भी सुंदर स्थल हैं उनका सुंदरता का पूरा लाभ उठाइए और उनकी स्वास्थ्य लाभ लीजिए, भ्रमण करिए, कुछ सारे ये एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो भी खाद्य सामग्री या पीने की बोतलें, जो पानी की बोतलें अपन ले जाते हैं, कृपया उनको अपने नियरेस्ट कचरे पात्र में ही डालें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपका और हमारे स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान में बहुत बड़ा योगदान होगा। हमारा देश, हमारा समाज स्वच्छता के उच्चतम स्तर पर होगा। ऐसा करने के लिए सभी देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद।